फिल्म्स हंटर पेश करता है एक्वामैन। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वक्त होता है सन 1985 का, जब समुद्र किनारे एक थॉमस नामी लाइट हाउस कीपर को जख्मी हालत में एक लड़की बेहोश मिलती है। वो उसे अपने लाइट हाउस में ले आता है और जब उस लड़की को होश आता है तो वो देखती है कि उसके पेट पर पट्टी लगी होती है। वो समझ जाती है कि थॉमस ने उसकी जान बचाई है। वो थॉमस को बताती है कि समंदर के नीचे एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसका नाम एटलांटिस है। मैं वहाँ की क्वीन हूँ। मुझ पर मेरे कुछ दुश्मनों ने हमला किया था, इसलिए मैं जख्मी हो गई थी। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद इनका एक बेटा होता है जिसका नाम रखते हैं आर्थर। कुछ सालों बाद एक दफ़ा फिर से वो क्रिएचर्स जिन्होंने क्वीन एटलांटा पर हमला किया होता है और उसे जख्मी किया होता है, एक बार फिर से इसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें किंग ऑर्वेस ने ऑर्डर दिया है कि हम तुम्हें वापस एटलांटिस ले जाएं, और वो इनके साथ जाना नहीं चाहती। इसलिए वो अपने ट्राइडेंट से इन पर हमला कर देती है और सबको ख़त्म कर देती है। इसके बाद वो थॉमस को कहती है कि मुझे वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार पूरी फौज आएगी और इससे हमारे बेटे को खतरा होगा। मैं एक दिन वापस लौटकर ज़रूर आऊँगी। ये कहते हुए क्वीन एटलांटा अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। कुछ साल गुजरते हैं और क्वीन एटलांटा और थॉमस का बेटा आर्थर थोड़ा और बड़ा हो जाता है, और जब वो अपनी क्लास के साथ एक फ़िश एक्वेरियम हॉल में जाता है तो वहाँ पर कुछ बच्चे उसे परेशान करते हैं। ये देखकर वहाँ पर एक शार्क बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है और वो ग्लास पर ज़ोर से टक्कर मारना शुरू कर देती है। आर्थर इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और शार्क पूरी तरह से शांत हो जाती है। यानी कि आर्थर समंदर के क्रिएचर्स से बात कर सकता है, उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ साल और बीत जाते हैं और आर्थर की मॉम इसे लड़ाई की कलाएं सिखाने के लिए वॉल्को नाम के एक योद्धा को भेजती हैं, जो आर्थर को समंदर के अंदर की दुनिया के बारे में सब कुछ बताता है और उसे बताता है कि वो एक राजकुमार है और उसके पास जो ट्राइडेंट है वो एक शाही ट्राइडेंट है। उसे इसे चलाना सीखना होगा। लेकिन आर्थर अपनी मॉम के पास वापस जाना चाहता है। वॉल्को आर्थर को बताता है कि अगर तुम्हारी मॉम को इस दुनिया में कोई सबसे प्यारा था तो वो तुम थे, और तुम्हारे पैदा होने से पहले, तुम्हारे पापा से मिलने से पहले, तुम्हारी मॉम जो कि एक क्वीन थी, उनका रिश्ता राजा ऑर्वेक्स से तय हो गया था। इसलिए जब तुम्हारी मॉम तुम्हारे पापा के साथ थी तो राजा ऑर्वेक्स के सिपाही बार बार उन पर हमला करते थे। तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारी मॉम को वापस लौटना पड़ा। राजा ऑर्वेक्स से शादी करनी पड़ी और उसे उसका वारिस देना पड़ा। लेकिन जब राजा ऑर्वेक्स को पता चला कि इसका एक बेटा भी है और आधा इंसान है, तो ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने तुम्हारी मॉम को मरवा दिया। ये बात सुनकर आर्थर को बहुत दुख होता है और उसकी एटलांटिस जाने की ख्वाहिश हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इस वाक़े के कई साल बाद दिखाया जाता है कि एक रशियन सबमरीन जिस पर कब्ज़ा करने के लिए कुछ समुद्री लुटेरे इसके अंदर घुस जाते हैं, और तभी वहाँ पर आर्थर आ जाता है और उन समुद्री लुटेरों को मार देता है और सबमरीन में बचे हुए सिपाहियों को सही सलामत बाहर निकाल लेता है। इसके बाद आर्थर उस जगह जाता है जहाँ समुद्री लुटेरों का सरदार होता है। वो इस पर हमला करता है। आर्थर यानी कि एक्वामैन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और इसके पावर के आगे टिक पाना किसी के भी बस की बात नहीं होती। इनके बीच में ज़बरदस्त लड़ाई होती है और यहाँ पर समुद्री लुटेरों का सरदार जिसका बेटा डेविड भी आ जाता है। उनकी लड़ाई के दौरान समुद्री लुटेरों के सरदार के पैर के ऊपर एक मिसाइल गिर जाती है जिसमें वो फंस जाता है। हालांकि डेविड मिसाइल को हटाने की, इस मिसाइल को उठाने की और इसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से डेविड का दिल एक्वामैन के लिए नफ़रत से भर जाता है। वहीं समंदर के नीचे एटलांटिस को दिखाया जाता है जहां पर 7 अलग अलग राज्य हैं और उन्हीं राज्यों में से एक का राजा होता है ऑर्म। ऑर्म ऑर्वेक्स का बेटा है। ऑर्वेक्स अब मर चुका है, यानी कि ऑर्म एक्वामैन का छोटा सौतेला भाई है और इन दोनों की मॉम एक ही थी। ऑर्म इंसानों से नफरत करता है, इसलिए वो समंदर के एक दूसरे राजा जिसका नाम नीरस होता है इससे मिलता है। वो नीरस से कहता है कि इंसान समंदर की सतह पर गंदगी मचा रहे हैं, हमारा पानी गंदा हो रहा है जिससे हमारी मछलियाँ मर रही हैं, वो हमारी दुनिया को ख़त्म कर देंगे, हमें इन पर हमला करना चाहिए। पर नीरस इसकी बातों से एग्री नहीं होता। वो कहता है कि अगर तुम्हें हमला करना है
तो समंदर के 7 राज्यों में से 4 राज्यों की रजामंदी तुम्हारे साथ होनी चाहिए। 7 में से 2 खाक में मिल चुके हैं और अब 5 बचे हैं। अगर 4 राज्य तुम्हारे साथ हो जाते हैं तो इसके बाद तुम ओशन मास्टर बन जाओगे, जो पूरे प्लेनेट पर सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। जो तुम चाहे वो कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा सिर्फ ओशन मास्टर बनने के लिए कर रहे हो। और साथ ही जिस गद्दी पर तुम बैठे हो इसका एक और दावेदार भी है, जिसका नाम एक्वामैन है, जो आधा इंसान है। अब ये बातें कर रहे होते हैं कि एक सबमरीन इन पर हमला कर देती है, जिससे राजा नीरस के बहुत सारे साथी जख्मी हो जाते हैं और अपने ट्राइडेंट से इस पूरे सबमरीन को चीर देता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाती है। और अब राजा नीरस को समझ में आ जाता है कि इंसान इनके दुश्मन हैं, इसलिए वो ओम से हाथ मिला लेता है। अब ओम के कुछ लोग डेविड के पास जाते हैं, जिसके बाप की मौत एक्वामैन की वजह से होती है। वो डेविड को कुछ सोने की अशरफियाँ देते हैं और डेविड कहता है कि मुझे सोना, पैसा, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक्वामैन चाहिए, जिसकी वजह से मेरे बाप की मौत हुई है। उसी रात दिखाया जाता है कि समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आता है, जिससे आसपास की हर चीज़ तबाह हो जाती है। इसी तूफान में आर्थर यानी एक्वामैन, जो अपने पापा के साथ जा रहा होता है, समंदर की ऊंची लहरें इनकी गाड़ी को भी पानी के अंदर खींच लेती हैं। लहरें इतनी तेज़ होती हैं कि एक्वामैन अपने पापा को नहीं बचा पाता। पर तभी यहाँ पर मैरा नाम की एक लड़की आती है, जो एक्वामैन को बचा लेती है। वो एक्वामैन से कहती है कि हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तुम अटलांटिस के असली वारिस हो और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैरा राजा नीरस की बेटी होती है, जो अब एक्वामैन के सौतेले भाई से मिल चुका है। हालांकि एक्वामैन अटलांटिस नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहीं के राजा ने इसकी मॉम को मरवाया था। लेकिन मेरा के कहने पर वो वहाँ चला जाता है और वहाँ पहुंचकर उसकी मुलाकात वॉल्को से होती है। वॉल्को वही है जिसने बचपन में एक्वामैन को लड़ाई की सारी कलाएं सिखाई थी। वॉल्को इसे कहता है कि हमारी दुनिया में पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। तुम्हारे सौतेले भाई ओम ने राजा नीरस को अपने साथ मिला लिया है और अब ये दोनों मिलकर 2 और किंगडम्स को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो इस दुनिया को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। वो एक्वामैन को एक ट्राइडेंट दिखाता है और बताता है कि ये अटलांटिस के पहले राजा का है, जिसे पोसाइडन के लोहे से बनाया था। इसके अंदर इतनी पावर थी कि ये समंदर को अपने इशारों पर नचा सकता था। ये इस दौर की बात है जब अटलांटिस पानी के ऊपर था, पर राजा के कुछ एक्सपेरिमेंट्स की वजह से पानी में ऐसा तूफान आया कि पूरा का पूरा अटलांटिस पानी में समा गया। धीरे धीरे हमने पानी में सांस लेना सीख लिया और राजा ने अपने आप को इस बात की सज़ा दी और गुमनामी की ज़िंदगी को अपना लिया। इसके बाद राजा को और ना ही राजा के ट्राइडेंट को किसी ने देखा। जिसके पास भी वो ट्राइडेंट होगा वो इस पूरे समंदर पर राज करेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम ट्राइडेंट को ढूंढो और अटलांटिस के नए राजा बन जाओ। वो एक्वामैन को लोहे की एक चीज़ दिखाता है और कहता है कि कुछ वक्त पहले हमें ये चीज़ मिली थी और ये उस वक्त की है जब अटलांटिस पानी के ऊपर हुआ करता था। हमें पूरा यकीन है कि पहले राजा ने इसके अंदर हमारे लिए कोई ना कोई मैसेज या फिर ट्राइडेंट का पता ज़रूर रखा होगा। तुम इसके ज़रिए ट्राइडेंट तक पहुँच सकते हो। हम इसे खोलने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन इसे खोलने का कोई ना कोई तरीका तो ज़रूर होगा। इसमें हमें डेजर्टर किंगडम की निशानियाँ मिली हैं। तुम्हें इसे वहीं ले जाना होगा और इसमें जो मैसेज है उसे पढ़ना होगा। मुझे यकीन है कि पहले राजा के मकबरे तक तुम पहुंच जाओगे और वहीं पर तुम्हें ट्राइडेंट भी मिल जाएगा। अब इससे पहले कि एक्वामैन वहां से जाता, उसका सौतेला भाई और उसके सिपाही एक्वामैन पर हमला कर देते हैं और उसे बंदी बनाकर ओम के पास ले जाते हैं। एक्वामैन ओम को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। ओम ये चैलेंज कबूल कर लेता है। इससे पहले कि इन दोनों की लड़ाई होती, मैरा ओम के पास जाती है और उसे कहती है कि वो तुम्हारा भाई है, तुम्हें इससे नहीं लड़ना चाहिए। दरअसल मैरा और ओम की शादी होने वाली है, लेकिन ओम मैरा की बात नहीं सुनता और इसके बाद एक्वामैन और उसके सौतेले भाई ओम के बीच में एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है। जहां एक्वामैन के पास उसकी माँ का ट्राइडेंट होता है, वहीं ओम के पास उसके बाप का। इन दोनों की लड़ाई में एक ऐसा वक्त आता है जब ओम एक्वामैन के ट्राइडेंट को तोड़ देता है। जैसे ही एक्वामैन को मारने वाला होता है, मैरा ओम पर हमला कर देती है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। इसके बाद मैरा यहाँ से एक्वामैन को लेकर निकल जाती है। दोनों के दोनों सहारा डेजर्ट पहुँच जाते हैं,
जिसके नीचे किंगडम ऑफ डेजर्ट होता है। ये वो जगह होती है जहाँ पर एटलांटिस के पहले राजा का ट्राइडेंट बनाया गया था, और ये ट्राइडेंट बनाया गया था पोसाइडन के स्टील से। अब ये लोग इस मशीन के ऊपर वॉल्को की दी गई इस चीज़ को रखते हैं तो यहाँ पर कुछ भी हलचल नहीं होती, पर तभी मैरा एक्वामैन के माथे के पसीने को इसके ऊपर डालती है और अब यहाँ पर पहले राजा की होलोग्राफिक फ़ोटो उभर आती है जो बताते हैं कि इस ट्राइडेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। अगर ये गलत हाथों में लग गया तो ये पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा, और अगर ये सही हाथों में लगा जो इसका वारिस है, इसके लिए इसे अपने आप को साबित करना होगा। इसे दुनिया के आखिरी किनारे तक जाना होगा, और तभी ज़मीन के अंदर से एक बोतल निकलती है जिसके अंदर एक नक्शा होता है जिसके मुताबिक अब इन्हें इटली के शहर सिसनी जाना हो। ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद इन्हें इस जगह का पता मिल जाता है जहाँ ट्राइडेंट है। वहीं दूसरी तरफ डेविड को दिखाया जाता है जिसके पास ओम के सिपाही आते हैं और उसे एक ख़ास सूट देते हैं जो इन्होंने अपने वॉरियर्स के लिए बनाया था। डेविड इस सूट को और भी हाईटेक कर देता है और इसमें बहुत सारी मिसाइल्स और हथियार लगा देता है ताकि वो एक्वामैन को मार सके। वहीं एक्वामैन और मैरा को दिखाया जाता है जो इस तरफ जा रहे होते हैं जहां पर ट्राइडेंट है, पर तभी डेविड इनके ऊपर हमला कर देता है। इसके पास जो हथियार होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। एक्वामैन भी इनके सामने टिक नहीं पा रहा होता, पर एक्वामैन अपने तेज़ दिमाग से और अपने पावर से डेविड पर हमला करके उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है, और अब मैरा और वो कश्ती पर बैठकर यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जब वो आगे पहुँचते हैं तो इनके ऊपर एक बहुत ही ख़तरनाक क्रिएचर हमला कर देती है। ये पूरी जगह अंधेरे में घिरी हुई होती है। यहाँ के सारे क्रिएचर्स रोशनी से दूर रहते हैं, इसलिए एक्वामैन और मैरा रोशनी जलाकर पानी के अंदर कूद जाते हैं। सब क्रिएचर्स इनका पीछा भी करते हैं, लेकिन तभी अचानक इन्हें सामने एक रोशनी दिखाई देती है, और जब ये इस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि ये एक पोर्टल है, और जब ये इस पोर्टल के अंदर जाते हैं तो एक नई जगह पहुँच जाते हैं। दरअसल ये लॉस्ट किंगडम होता है जो हज़ारों साल पहले खो गया था। अब जब एक्वामैन यहाँ पर आता है तो देखता है कि वहाँ पर एक लेडी है। ये और कोई नहीं बल्कि इसकी मॉम होती है जो आज भी जिंदा होती है। एक्वामैन अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश होता है और इन्हें गले से लगा लेता है। इसकी मॉम इसे बताती है कि जब मैं एटलांटिस वापस आई तो मुझे राजा ऑर्वेक्स से शादी करनी पड़ी। हमारा एक बेटा भी हुआ, लेकिन जब इन्हें तुम्हारे बारे में पता चला तो इन्होंने गुस्से से मुझे इस क्रिएचर्स के हवाले कर दिया जिन्होंने तुम पर हमला किया था। जिस तरह तुम इस पोर्टल के जरिए यहाँ तक पहुँचे, ठीक वैसे ही मैं भी पहुँची थी, लेकिन यहाँ से वापस जाना नामुमकिन है। अगर हमें वापस जाना है तो हमें वो ट्राइडेंट ढूंढना होगा, और इस ट्राइडेंट की हिफाजत एक खतरनाक राक्षस कर रहा है जिसका नाम कैराथीन है। और अब एक्वामैन ट्राइडेंट को लेने के लिए निकल पड़ता है। जब वो अंदर पहुंचता है तो उसके सामने ट्राइडेंट है। इससे पहले कि वो वहां तक पहुंचता, कैराथीन इस पर हमला कर देता है। एक्वामैन कैराथीन की बात सुन सकता है और वो भी इससे बात करना शुरू कर देता है। ये सुनकर कैराथीन पूरी तरह हैरान हो जाता है। वो कहता है कि पहले राजा के बाद तुम ही ऐसे शख्स हो जिसने मुझसे बात की है। तुम कौन हो? एक्वामैन कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए जिनसे मैं प्यार करता हूँ, और ट्राइडेंट ही हमारी आखिरी उम्मीद है। और कैराथीन जो कि ट्राइडेंट का रखवाला है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। आज तक कोई भी पहले राजा के हाथ से ट्राइडेंट को खींच नहीं पाया। काफ़ी लोगों ने कोशिश की लेकिन कोई खींच नहीं पाया। अगर तुम भी नाकाम हुए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और इसके बाद एक्वामैन पहले राजा की मूर्ति के पास जाता है जिनके हाथ में ट्राइडेंट होता है। वो ट्राइडेंट को पकड़ता है और एक ही झटके में खींच लेता है, और जैसे ही इसके हाथ में ट्राइडेंट आता है इसका नर्वस सिस्टम पानी में रहने वाले हर एक जानदार के साथ जुड़ जाता है और एक जोरदार धमाका होता है। इसके बाद एक्वामैन को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम और मैरा के सामने आता है, और एक्वामैन का पूरा रूप बदल गया होता है। वहीं ओम को दिखाया जाता है जिसने एक और सल्तनत को अपने साथ मिला लिया होता है, और अब वो अपनी और 2 और सल्तनतों के साथ मिलकर चौथी सल्तनत को अपने साथ मिलाने के लिए जाता है, और वो लोग इसे साफ मना कर देते हैं। हालांकि ओम इनसे कहता है कि हमें धरती पर कब्जा करना होगा, इंसानियत को ख़त्म करना होगा, पर चौथी सल्तनत उनका साथ नहीं देती और इनके बीच में एक ज़बरदस्त लड़ाई हो जाती है। और वहीं एक्वामैन अपनी मॉम और मैरा के साथ कैराथीन के ऊपर सवार होकर आ जाता है और ओम और बाकी दोनों की फौज पर हमला कर देता है। जब सब देखते हैं कि एक्वामैन के हाथ में पहले राजा का ट्राइडेंट है तो सब इसे अपना राजा मान लेते हैं
ओम इसे चैलेंज करता है, जिस तरह पिछली बार एक्वामैन ने इसे किया था और हार गया था। मैरा एक्वामैन से कहती है कि तुम इसे पानी में नहीं जीत सकते, तुम्हें इसे पानी से बाहर ले जाना होगा। और अब इन दोनों की लड़ाई बाहर सबमरीन के ऊपर होती है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। और इस बार एक्वामैन ओम को हरा देता है। वो अपने ट्राइडेंट से इसको मारने वाला होता है कि वो रुक जाता है। हालांकि ओम कहता है कि मुझे मार दो, लेकिन एक्वामैन कहता है कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ। तभी यहाँ पर इन दोनों की मॉम आ जाती है। वो कहती है कि कत्लेआम बहुत हो गया। वो ओम को बताती है कि आर्थर यानी कि एक्वामैन ने मेरी जान बचाई है। तुम्हें बचपन से ही गलत सिखाया गया है कि समंदर और ज़मीन अलग अलग हैं, जबकि दोनों एक ही हैं। इसके बाद ओम को कैद कर दिया जाता है और अब मैरा सबके सामने ऐलान करती है कि अटलांटिस का बादशाह आर्थर यानी एक्वामैन है। एक्वामैन और मैरा एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं एक्वामैन की मॉम को दिखाया जाता है, जिसने एक्वामैन के पापा से वादा किया था कि वो एक दिन लौटकर ज़रूर आएगी। वो लौटकर उनके पास जाती है, जहां पर थॉमस आज भी उनका इंतज़ार कर रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरे सीन में दिखाया जाता है डेविड को, जो अभी भी जिंदा है। दरअसल इसे एक साइंसदान जिसका नाम स्टीफन है, उसने बचा लिया था। एक तरफ डेविड एक्वामैन को मारकर अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता है, और दूसरी तरफ स्टीफन जिसे अटलांटिस पर यकीन है और वो इस दुनिया की सच्चाई पूरी दुनिया को बताना चाहता है। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।